हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल में अगली वीडियो को कवर करेंगे। अगली टॉपिक जो हमारी इस वीडियो में होने वाली है वो होने वाली है सेल वॉल। तो चलिए सेल वॉल क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे आपने देखा था कि सेल वॉल जो होती है बच्चों वो एक आउटर कवरिंग होती है और ये प्लांट सेल में पाई जाती है। जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो सेल मेम्ब्रेन फिर उसके बाद सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाएगी? प्लांट सेल में पाई जाएगी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के डिफरेंस का। तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट सेल में। ये सेल वॉल के भी बाहर होती है, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक ना। ये शेप को मेंटेन करती है और कई चीज़ों को यहाँ पर स्ट्रेंथ देती है सेल को, जिससे वो अपना शेप मेंटेन कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये फ्रीली परमिएबल होती है। जैसे आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती थी, वो सेलेक्टिव चीज़ों की अंदर आने और बाहर जाने देती थी। तो ये फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब यहाँ से कोई भी आर पार जा सकता है, आ सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। चलिए इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं ये है क्या। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम लोग ने लिखे हुए हैं, इसको देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट है सेल वॉल इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो ये एक सेल है मान लीजिए बच्चों, ठीक। तो सेल में जो सबसे प्राइमरी कंटेंट जो होगा वो सेल का एक, आप कह सकते हो वो सेल मेम्ब्रेन होगा। प्राइमरी कंटेंट में से एक जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये है सेल। अब आप जानते हो इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म और होता है एक न्यूक्लियस, ठीक। तो अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन और पाई जाए, ठीक ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और मेम्ब्रेन पाई जाए, ठीक ना, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे अपनी सेल वॉल। तो ये क्या है? सेल वॉल है बच्चों। क्लियर है बात ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है वो सेल वॉल है और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, बाहर आउटर कवरिंग, ठीक ना। दूसरी बात करते हैं, सेल वॉल इज नॉन लिविंग नेचर, और ये नॉन लिविंग नेचर की होती है बच्चों। ये जीवित नहीं होती। जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो लिविंग नेचर की होती है, ये क्या है? ये नॉन लिविंग नेचर की होती है, ठीक ना। ये जीवित नहीं होती है, ठीक। इट इज अ रिजिड कवरिंग मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये काफ़ी हार्ड, रिजिड मतलब क्या होता है? जिसका शेप मेंटेन रहे, ठीक ना। शेप उसी तरीके से रहेगा और इसके शेप में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। और ये बहुत ही हार्ड कवरिंग से बनी होती है जो कि होता है सेल्यूलोज। याद रखिए किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एक तरीके का, तो उसी से ये बनी होती है, सेल्यूलोज। याद रखिएगा, ये आपके MCQ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक ज़रूर है कि विच कंटेंट इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो आप लिखोगे वहाँ पर सेल्यूलोज, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट ऑफ द सेल। यानी यहाँ पर अब आप जानते हो सेल के अंदर भी कई कंटेंट होते हैं। जैसे अभी मैं बताऊं तो अभी एक न्यूक्लियस जैसे आप देख रहे हो, इस तरीके से कई कंटेंट होते हैं सेल के अंदर के, जिसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? सेल वॉल। और साथ ही साथ सेल को क्या करता है? एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि वो अपने शेप को मेंटेन कर सके, ठीक ना, और वो श्रिंक ना हो, एक पर्टिकुलर उसका शेप रहे, उसको शेप को मेंटेन करने में क्या करता है? मदद करता है। वही इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। अगर स्ट्रेंथ है किसी सेल वॉल के पास तो अपने वो शेप को क्या करेगी? मेंटेन करेगी और उसके इनर कंटेंट जो होगा वो अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक। अगली बात क्या कर रहा है? सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। मैंने क्या बोला? फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर मैं बता रहा हूँ क्या? सेल वॉल है। तो ये जो सेल वॉल है ये अपने अंदर और इसके बाहर कोई भी सब्सटेंस बड़ी आराम से आ जा सकता है, लेकिन ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन,
ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने और बाहर जाने देती है, जिसमें आपने गैसेस देखा था, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थी और वाटर कंटेंट था। लेकिन ये क्या होती है, ये फ्रीली परमिएबल होती है, यानी यहाँ से कुछ भी चीज़ें आ जा सकती हैं, ये फ्री है, कोई भी सब्सटेंस अंदर जा सकता है और कोई भी सब्सटेंस बाहर की तरफ निकल सकता है, तो ये फ्रीली परमिएबल होती है। ठीक, नेक्स्ट, इट ऑल्सो मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट सेल। टर्जिडिटी मीन्स क्या होता है बच्चों, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, इट इज़ अ सेलुलर प्रोसेस, एक सेलुलर प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई सेल जो होती है वो स्वेल अप हो जाती है किसी फ्लूइड की वजह से। जैसे हम लोग पढ़े थे पीछे अभी ऑस्मोसिस प्रोसेस में, तो जब सेल जब एंडो ऑस्मोसिस होता था, एंडो ऑस्मोसिस में जब किसी सेल के अंदर पानी जाता था, ठीक ना, तो किसी सेल के अंदर नहीं, यहाँ पे प्लांट सेल की बात होगी, तो किसी प्लांट सेल में जब पानी अंदर की तरफ जाता था, यानी सेल उस पानी को जब एब्जॉर्ब करती थी, उस वाटर कंटेंट जो भी फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करती है, तो वो क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है। तो उस फूले हुए शेप को मेंटेन रखना, ठीक ना, उस फूले हुए शेप को मेंटेन रखना जिससे वो फटे ना या सारा का सारा लिक्विड बाहर ना चला जाए, इस तरीके से उसके शेप को मेंटेन करना फूलने के बाद, उसी को हम बोलते हैं टर्जिडिटी। तो वही चीज़ लिखा है, इट ऑल्सो मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट सेल्स। तो ये टर्जिडिटी को भी मेंटेन करती है किसी प्लांट सेल के अंदर। ठीक, तो ये होते हैं सेल वॉल के काम या सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है, सबसे पहली बात, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। दूसरी बात क्या, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरी बात क्या, ये फ्रीली परमिएबल होती है। चौथी बात क्या, ये आपको ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सेल के इनर कंटेंट को सुरक्षित रखती है जिससे वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकता है। ये बात हो गई। इसके अगली बात क्या कह सकते हो आप, यहाँ पर मैंने तीन बात इसी में बता दी। अगली बात क्या है, ये फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है, कोई भी कंटेंट सेल के अंदर आ सकता है और कोई भी कंटेंट सेल वॉल के थ्रू अंदर आ सकता है और सेल वॉल के थ्रू बाहर जा सकता है। तो ये हो गया सेल वॉल क्या हो गई, फ्रीली परमिएबल हो गई, ठीक ना, सेल वॉल से अंदर जा सकता है, सेल वॉल से बाहर जा सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या थी, ये होती है टर्जिडिटी मेंटेन करती। टर्जिडिटी मतलब क्या होता है कि ये जो स्वेल अप हो गई है फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन थे, उस शेप को मेंटेन रखना। तो ये हो गया हमारा टर्जिडिटी। क्लियर है बात ना। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके आपके सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, तो ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग इसके डिवीजन के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला चीज़ होता है वो। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी वो डिफरेंस है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल कह रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक, तो डिफरेंस को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से फोकस करिएगा। एक तरफ हम लोग लिखते हैं सेल वॉल और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक, डिफरेंस के फॉर्म में हमको करना है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपके सेल वॉल में, वो आता है इट अकर्स ओनली इन प्लांट सेल्स। ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। यहां पे क्या लिख लोगे, पहला पॉइंट, इट अकर्स बोथ इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। कौन, हमारा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक कॉमन कंटेंट है, ठीक ना। सारी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होगी, लेकिन सारी सेल्स में आपकी सेल वॉल नहीं हो सकती है। ठीक, चलिए दूसरा कंटेंट हम लोग देखते हैं। इट लाइज आउटसाइड
it lies outside the cells, outside the cells। तो ये कहा जाता है कि अगर ये जहां पर भी प्रेजेंट है वो सेल के सबसे बाहरी हिस्सा होगा, यानी आपने देखा थी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। तो यहां पे लिख सकते हो इट लाइज आउटसाइड द सेल्स, और आप कह सकते हो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन ये होती है। क्लियर है बात ना, जहां पर भी ये प्रेजेंट है, ठीक ना। चलिए अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लिखोगे इट लाइज आउटसाइड इन एनिमल सेल्स एंड इनर इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में ये इनर होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी आउटर की एक अंदर वाली मेम्ब्रेन, और अगर एनिमल सेल की बात करोगे सबसे आउटसाइड मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है बात ना। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, तो ये सबसे ये अगर हम बात कर रहे हैं मान लो एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है। अगर हम बात कर रहे हैं आपके प्लांट सेल की, तो ये इनर होती है, ठीक ना। बाहरी वाली कौन? वैसे मैंने अभी बताया अभी था डायग्राम बना करके। इसे मान लो ये हमारी सेल हो गई और ये हमारी हो गई मान लीजिए, ठीक। क्लियर है बात ना। तो ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी आपकी सेल वॉल। तो ये एनिमल सेल बनी है, तो एनिमल सेल में ये हो जाती है सेकंड मेम्ब्रेन, यानी कि इनर मेम्ब्रेन बन जाती है। और अगर ये हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल बना रहे हैं तो ये आउटर मोस्ट सेल हो जाता है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हो जाती है, यानी लाइज आउटसाइड। क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा कह रहा है दीज आर नॉन लिविंग इन नेचर। ये नॉन लिविंग नेचर की होती है। और इसकी बात कर लें, दीज आर लिविंग इन नेचर, ये लिविंग होती है, ये नॉन लिविंग होती है। समझ गए बात। फोर्थ बात लिख सकते हो, दीज आर रिजिड इन नेचर। ये कैसी होती है? रिजिड होती है। रिजिड मीन्स ज़्यादा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिड हार्ड एक तरीके से कह सकते हो आप। और यहाँ पर आप लिख सकते हो दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल एग्जाम्पल भी मैंने बताया, जब आपके दिमाग में सेल मेम्ब्रेन आए तो आप क्या इमेजिन करने लगो? बलून फ्लेक्सिबल होता है, पानी भरा हुआ बैलून, हवा भी आप भर रहे हो तो भी, लेकिन पानी अगर आप भर रहे हो तो आपका वो हो जाता है साइटोप्लाज्म। तो पानी जैसे आप बैलून के चारों भरोगे तो वो फ्लेक्सिबल होगा, तो एक्सपैंड करेगा, जितना उसका शेप मेंटेन वो कर सकता है वहाँ तक, ठीक। तो वही चीज़ ये भी सेम उसी तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, ये भी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, ठीक। ये आपकी फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल मतलब कोई भी फ्रीली आसपास जा सकता है, कोई भी चीज़ें, ठीक ना, आराम से सेल वॉल के थ्रू जा सकती कोई भी चीज़ें। और ये क्या होता है? ये होती है सेलेक्टिवली, ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही जा सकती हैं, जैसे आप जानते हो गैसेस, जिसमें आपकी CO2 और O2 और साथ में वाटर, ठीक। सिक्स्थ डिफरेंस क्या देख सकते हो यहाँ पर? सिक्स्थ डिफरेंस देख सकते हो, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और जबकि आप सेल मेम्ब्रेन में जानते हो कि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। तो ये डिफरेंस के फॉर्म में हो गया। और अगर लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़े, जो अगर फंक्शंस हो जाएंगे, तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो क्या फंक्शन करती है? अभी पढ़ के आए हो इसमें। पहला तो हो गया
प्रोटेक्शन करती है, इनर कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है, और साथ में क्या लिख सकते हो, शेप प्रोवाइड करती है, यानी कह सकते हो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जैसे शेप मेंटेन होता है, ठीक ना, ये काम होता है। और उसका काम हम अगर लिखें, 7वां पॉइंट हमारा फंक्शंस। बताइए क्या क्या करती है ये, बताइए फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन के। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इनर कंटेंट को होल्ड करती है, वैसे इनर कंटेंट को ये भी होल्ड कर सकते हैं उसकी, लेकिन ये मेजरली ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो इनर मेम्ब्रेन है, यानी कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेल के कंटेंट को होल्ड करने में मदद करती है, क्योंकि सेल के अंदर का मटीरियल उसी के चारों तरफ है, ठीक ना। सेल वॉल तो बाहर की मेम्ब्रेन हो जाती, तो ये इसके लिए आप इनर कंटेंट को होल्ड करना नहीं लिख सकते, ये प्रोटेक्शन का काम कर सकती है इनर कंटेंट के। तो क्या लिख सकते हो कि इट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल, तो ये सेल के अंदर के कंटेंट को होल्ड कर सकती है। साथ में इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स, या फैसिलिटेट्स मत लिखो आप, कंट्रोल लिख लो, इट ऑल्सो, कंट्रोल भी मत लिखो, रेगुलेट्स, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स across द सेल। तो मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, उसको रेगुलेट करती है, जैसे आपने पढ़ाई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये इसके दो काम हो गए और ये इसके काम हो गए। तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए इसको ध्यान से। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, क्या है ये, इट अकर्स ओनली इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में पाई जाती है, ये दोनों में पाई जाती है। ये सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है अगर सेल वॉल की बात करें, अगर प्लांट सेल में ये पाई जा रही है। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लांट सेल में ये इनर मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल में ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वहाँ पे ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अगर प्लांट सेल आ गई तो वहाँ इनर मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक। दीज आर नॉन लिविंग इन नेचर, ये नॉन लिविंग नेचर की होती है और ये लिविंग नेचर की होती है। यहाँ पर रिजिड होती है, इसका नेचर क्या होता है, ये रिजिड थोड़ी सी हार्ड होती है और शेप को मेंटेन करती है, इसलिए रिजिडिटी जरूरी है। लेकिन ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, ठीक ना, फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। इसीलिए देखो आप अभी एक चीज़ पढ़ोगे जहाँ पे आपको इनगल्फ ऑफ फूड बताया जाएगा। इनगल्फ ऑफ फूड मतलब एक अमीबा नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, इस तरीके से अमीबा नाम का। तो अगर इसके सामने कोई फूड कंटेंट होता है, ठीक ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फूड कंटेंट होता है, तो ये एक सेल होती है बेसिकली। तो ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो जब इसको फूड कंटेंट के पास जाना रहता है तो ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके पास धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो ये इसको बढ़ने को, क्योंकि ये आगे बढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, यानी नकली पैर। पोडिया मीन्स पैर, सूडो मीन्स नकली, तो इसके हम लोग नकली पैर भी इसको बोल सकते हैं, इस मेम्ब्रेन को। तो ये फूड को इनगल्फ करने में मदद कर रहा है, यानी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो फ्लेक्सिबल नेचर का होगा ना भैया, तभी तो आगे की तरफ बढ़ेगा। ये फूड कंटेंट है, अगले ही क्षण अगर ये आगे बढ़ा है तो ये फूड की तरफ बढ़ेगा और एक ऐसे डिप्रेशन क्रिएट कर लेगा, ठीक है, रप्चर्ड इसको कहते हैं, सेल जो हो गई इसकी रप्चर्ड हो गई। रप्चर्ड मतलब वहाँ से थोड़ी सी अंदर की तरफ हो गई है, जिससे सेल जो है उस फूड कंटेंट को आराम से इनगल्फ कर सके, अपने अंदर खा सके, इनगल्फ कर सके। तो इसलिए हम इस नेचर को बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल होती है इसी वजह से, ठीक। अगला, फ्रीली परमिएबल होती, कोई भी चीज़ आ जा सकती है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिव चीज़ें ही आ जा सकती है। इट इज़ कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन करने का काम करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसका फंक्शन क्या है, होल्ड द कंटेंट ऑफ द सेल, इनर कंटेंट जो भी सेल के हैं उसको होल्ड करने का काम करती है, और मूवमेंट को रेगुलेट करती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या सेल। क्लियर है बात ना, समझ गए आप लोग। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए ले लिया होगा। तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो जहाँ पर हम लोग ने सेल वॉल को पढ़ा और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस को देखा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।